Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. सबसे पहले प्रेयर्स की बात करने वाली हूँ. आज मैं उन लोगों के लिए प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं. आज स्पेशली उन लोगों के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी चीज़ हो, ओके. आप लोगों के लिए मैं आज स्पेशली प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ. अगर आपको वो प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखिए. उससे मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं इन रिसीविंग द प्रेयर्स और मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूँगी. अपना फर्स्ट नेम ज़रूर लिखें, यानी कि अगर आपका नाम है सपोज सीमा, तो फिर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स सीमा ये लिख के सीमा यानी अपने कॉलम में एक सीमा करके, या फिर सीमा थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ऐसा भी लिख सकते हैं. तो अपना नाम ज़रूर मुझे नीचे बताइए. पूरा नाम ना बताएं, ओके. कोई बर्थ डिटेल्स, बर्थ डेट या फिर जगह का नाम या फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है. अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इससे ज़्यादा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ना दे प्लीज़. ओके, सो दिस इज़ टुडेज़ प्रेयर. कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का टॉपिक है डू दे वॉन्ट यू बैक. क्या वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएँ? क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं? ये सारे क्वेश्चंस इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर हो जाएंगे. डू दे वॉन्ट यू बैक, क्या वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, या फिर क्या वो आपके लाइफ में लौट आएंगे? ये देखने के लिए मैंने आज 3 पाइल्स निकाली हैं. सबसे पहले जो मैं चीज़ बताना चाहूँगी गाइज, 15th टू 21st जून का वीकली प्रेडिक्शन मेरे सेकंड चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है. आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज़रूर वो वीडियो देखिएगा. उस चैनल को भी प्यार दिखाइएगा. वहाँ पे मैं वीकली रीडिंग्स करती रहती हूँ. और भी अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं मुझे उस चैनल पे क्या बनाना चाहिए, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए. मैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना चाहती हूँ. ऑल्सो गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साइड में बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. साथ ही अगर इन पाइल्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. उसका मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरे फ़ीस यानी कि मेरे चार्जेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आते हैं रीडिंग की तरफ. 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने. 3 में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिएगा. ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू गाइज. 3 पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिएगा, और अगर आपको वो पाइल लगता है कि रेजोनेट नहीं हो रही है तो ही पाइल चेंज करना, ओके. एक ही चूज़ करना, 2-3 चूज़ करके करेंगे तो कन्फ्यूजन होनी है, ओके. एक पाइल चूज़ करना, उसमें से पॉइंट्स अगर रेजोनेट नहीं होते तो ही अलग पाइल चूज़ करना. 3 पाइल्स रखे हैं आपके सामने. फर्स्ट पाइल सन, सेकंड पाइल मून और थर्ड पाइल स्टार. कोई एक पाइल चूज़ करके, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, स्क्रॉल करके आपको मिल जाएंगे. आप वहाँ से वीडियो स्किप करके आपका रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल जो है सन. देखते हैं सन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग आ रहा है. यहाँ पे रख देती हूँ. वर्च्यू, 3 of swords, 10 of swords, strength, 2 of pentacles, gentleman and safe. ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं. मैं ये यहाँ पे रख देती हूँ. गिव मी जस्ट अ मिनट, मैं अरेंज कर लेती हूँ. ये जनरली मेरा फर्स्ट पाइल के साथ होता है, अरेंज करने के लिए टाइम लगता है. ओके, वाइब इन कर लेती हूँ एनर्जीज़ के साथ. फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है गाइज आपकी रिलेशनशिप में मुझे, वो ये है कि सेपरेशन जब भी हुआ था, डिफरेंसेस जब भी आए थे रिलेशनशिप में, अलग जब हुए थे आप, दिखाई देता है कि शायद आपके साथ चीटिंग की गई थी, आपको बिना बताए छोड़ा गया था, या फिर आपको धोखा दिया गया था,
क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लोजर नहीं है रिलेशनशिप में दिखाई देता है। बैक स्टैप किया गया है आपको, ये दिखाई देता है। आपसे झूठ बोला गया है, आपका फ़ायदा उठाया गया है, आपके साथ बेईमानी की गई है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपका दिल काफ़ी हद तक दुखाया है, जिनके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। आपको बांध के रखने की कोशिश की गई थी। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं अभी, आप एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपका दिमाग खा रही होंगी फ़िलहाल में। श्योरली दिखाई देता है आपका बहुत ज़्यादा प्यार था इस रिलेशनशिप में, आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था इस रिलेशनशिप में, पर पता नहीं इस इंसान को अभी भी आपको लगता होगा कि इस इंसान ने कदर ही नहीं की उस रिश्ते की। इस इंसान को उस टाइम रिलेशनशिप में जब ये थे आपके साथ, कोई कदर नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। प्यार करते होंगे, प्यार देखिए इतना दर्द ऐसा ही इंसान देता है जो जनरली प्यार करता है, तो प्यार डेफिनेटली हो सकता है। अच्छे मोमेंट्स भी दिखाई देते हैं आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हो, बट द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको इस हद तक दुखाया है कि अभी आप टूटा हुआ फील करते हैं। किसी और के साथ ना रिश्ता बना पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, बस स्टक है लाइफ। कहीं ना कहीं बुरी तरह से हर्ट किया था आपको। फ़िलहाल लग रहा होगा कि आपकी लाइफ एंड हो गई है, आप दूसरा रिलेशन ज़िंदगी में कभी बना ही नहीं सकते हो। इतना आप हो सकता है कि फोकस्ड हो इस रिश्ते में, और इतना आपको दर्द दिया गया था इस रिश्ते में। उनकी अगर बात की जाए, डू दे वॉन्ट यू बैक, आई समवेयर फील कि उनका ईगो जो है काफ़ी बड़ा है, उनका ऑरा काफ़ी बड़ा है, तगड़ा है, तो झुकने वालों में से ये इंसान नहीं है। आगे आके झुकने वालों में से आपको भी ये पता होगा कि ये सामने से बात नहीं करेगा, अड़ियल है थोड़े कि, बट ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। एक चीज़ जो मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगी, ये इंसान ऐसे इंसान रहे होंगे गाइस जो आपको उनसे थोड़ा सा कम समझते थे। जैसे कई घर में आजकल दिखने के लिए कम मिलता है, पर पहले एंशिएंट टाइम में ये हुआ करता था कि हंटिंग के लिए वगैरह मर्द जाया करते थे, औरतें नहीं जाया करती थी। पर इस वजह से मर्दों को लगने लगा था कि हंटिंग जो है वो औरतों की बस की बात नहीं है। ओके, तो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई देता है आपके पार्टनर की तरफ से ये एक एटीट्यूड उनका रहा था। जब रिलेशनशिप में थे तब ये एटीट्यूड रहा था कि तुम्हारी ये बस की बात नहीं है, तुम ये मत करो, तुम वैसा मत करो। एक इंसान को इस हद में रहना चाहिए। इवन इफ़ ये लड़की हो तो भी उनका ये रवैया रहा होगा कि बहुत डोमिनेटिंग नेचर रहा होगा। मैं बेहतर हूँ तुमसे, ये हर बात में जताने का, हर बात में समझाने की ये कोशिश किया करते थे। मैं आपसे बेहतर हूँ, आप जितना अगर आप 100% मेहनत करते हैं तो मैं 200% मेहनत करती हूँ। ये एक एटीट्यूड रहता है ना, ये कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा झेला है, तो मुझे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है, तो मेरी बात मानो। ये कहीं ना कहीं उनका रवैया रिलेशनशिप में रहता हुआ मुझे दिखाई देता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ गाइज़, आपके ब्रेकअप के बाद, आपके सेपरेशन के बाद अभी दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो उनमें ये चेंज आया है या फिर थोड़े टाइम के साथ आ जाएगा, पर दिखाई देता है कि इनका एक जेंटलमैन में परिवर्तन होने वाला है, एक चेंज आने वाला है लाइफ में, जिसमें वो ये जो थे ना डोमिनेंट, मैं ही सही, मेरे सिवा और कोई, किसी ने कुछ डिफ़िकल्टी देखी नहीं, मेरे जितनी कैपेबिलिटी किसी की है ही नहीं, मेरे जितना बेहतर तुम नहीं हो। स्पेशली अगर बाकी लोगों से भी अगर ये खुद को छोटा मानते हो, तो आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस्ड रिश्ता ये नहीं मानते थे। ये समझते थे कि वो आपसे सुपीरियर हैं, हमेशा डिसीजन मेकिंग का पावर उनके पास होना चाहिए, और वो पावर डिज़र्व करते हैं रिलेशनशिप में। ये जो उनका फीलिंग था उसमें बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई देता है, ट्रांसफॉर्म होता हुआ ये इंसान मुझे दिखाई देता है। उनको समझ में आएंगी चीज़ें, कुछ लेसन्स उनके लाइफ में डेफिनेटली उनको अभी इस हाल फिलहाल में मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो अड़ियलपन है, ये जो मैं सही और तुम गलत, ये जो एटीट्यूड है, मुझे सारी चीज़ें आती हैं, तुम्हें चीज़ें कोई आती नहीं, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये जो बिहेवियर पैटर्न है, उसको छोड़ के ही आगे बढ़ना होगा। ये चीज़ उनको समझ में आती हुई मुझे दिखाई देती है। ये समझेंगे वो, ये जानते हैं वो
या तो समझ गए हैं या फिर समझेंगे इन नियर फ्यूचर, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इतना बताना मुश्किल हो जाएगा, बट आई अंडरस्टैंड कि ये दिखाई देता है। ओके, ये या तो हो गया है अभी चेंज, अगर आपका सेपरेशन होके काफ़ी टाइम हो गया होगा तो ये चेंज शायद आ गया होगा ऑलरेडी। अगर नहीं हुआ है टाइम, थोड़ा ही वक्त हुआ है, तो फिर ये चेंज आना बाकी है और ये आएगा। ये चेंज अगर आ गया है या फिर जब आएगा, तभी इनके दिमाग में काफ़ी ड्युअलिटी क्रिएट हो जाएगी। इनके दिमाग में चॉइसेस बनने लगेंगे कि मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए था या नहीं, मैं इस इंसान के साथ मुझे रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं। तो अगर आप पूछें कि डू दे वांट यू बैक, राइट नाउ उनके दिमाग में यही चीज़ है, डुअलिटी चल रही है, दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं। सॉरी फॉर द ट्रैफिक गाइस, बट मैं कट करके वीडियो का वाइब मेरा जो है अभी जो मैं कनेक्ट हुई हूँ वो मैं मिस नहीं कर लेना चाहती, इसलिए मुझे स्टॉप करके वापस से रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, सो जस्ट लाइक आई वाज सेइंग, इस इंसान को कहीं ना हो सकता है कि अभी ये सोचने लगे हैं कि इनके साथ आप मतलब आपके साथ इनकी लाइफ कैसे होती और आपके बिना कैसे उनकी लाइफ है, कहीं ना कहीं कंपेयर किए जा रहे हैं। अगर रहता साथ में तुम्हारे साथ तो क्या होता, और आगे लाइफ कैसे होता, और अब लाइफ कैसे है, ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी और आपको ये इंसान अभी कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तराजू में तोल रहे हैं, ये दिखाई देता है। वर्च्यू कार्ड आया है आपके लिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ये इंसान जो है ये स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है। भले इसने आपको दर्द दिया है, भले इसने आपको चीटिंग की है, भले ही चीज़ें छुपाई हुई हैं, ये काफ़ी रूडली बिहेव किया है इन्होंने, ये मैं इस तरफ रखूँगी। ये जो पैटर्न है उनका, यानी कि हर्ट करना, आपको बैक स्टैप करना, चीटिंग करना, दर्द देना, मैं ही सही, ये जो बिहेवियर है उनका, उसमें चेंजेस आके, एक ट्रांसफॉर्मेशन आके, एक ग्रोथ आई है उनके अंदर, और अब ये इस तरह के इंसान बन गए हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अभी आपके बारे में दो तरह से सोचते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, या फिर थर्ड पार्टी अगर लाइफ में है तो थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर करते हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ नहीं, आपके साथ लाइफ इनकी बन जाती तो क्या होता, ये सोचते हैं कहीं ना कहीं, और एक जेंटलमैन बन रहे हैं। एक जो इमैच्योरिटी थी लाइफ में, जो पता नहीं था क्या करना है, कैसे जीना है, और जो एटीट्यूड प्रॉब्लम था, ईगो प्रॉब्लम था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होके इनमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आता हुआ दिखाई देता है। इसमें भी लिखा है, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। तो खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में बाकी के आसपास के लोगों को भी लेकर ग्रो करेंगे। ओके, और स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं बन रहे हैं। ये स्पिरिचुअल वर्ड, ये ग्रोथ वर्ड जो है, ये काफ़ी उठ के आ रहा है मेरे लिए। सो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजन, धर्म और मेडिटेट करना, और ये यही नहीं होता है सिर्फ। स्पिरिचुअलिटी यानी खुद को समझना, खुद की अहमियत समझना, आसपास के लोगों की अहमियत को समझना, नेचर के साथ जुड़ना, यूनिवर्स के साथ जुड़ना। फिर आप नास्तिक हो तो भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हो उस एस्पेक्ट में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये इंसान की मुझे ग्रोथ दिखाई देती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई देती है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने सन चूज़ किया था। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 15 to 21 जून वीकली रीडिंग मेरे चैनल पे अपलोड हो गया है, आपको वो यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चैनल का नाम है एंजल्स ऑफ ब्लिस, तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। ओके, लाइक भी कीजिए वीडियो को, कमेंट करके अगर प्रेयर्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। मून जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। कोऑपरेशन, ये दो कार्ड्स देखती हूँ मैं। एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords,
माइस, ओके, एंड की, कोऑपरेशन, फाइन. Let me vibe with your cards. आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, सबसे पहले बताना चाहती हूँ. बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन था. आपको प्यार भी उतना ही किया है रिलेशनशिप में. ये कोई चीटिंग वाला दिखाई नहीं देता इंसान, मुझे कोई चीटर इंसान नहीं दिखाई देता. जब थे आपके साथ तो कमिटेड थे, रिलेशनशिप में थे. उन्होंने काफ़ी सारा सपोर्ट आपको किया है, काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस आपके लिए किया है, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं आपके साथ की है. एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहा है आपका उनके साथ. जितना आपने किया है उतना ही इन्होंने भी सपोर्ट किया है. तो प्यार जब भी था तभी कोई तकरार थी ऐसा मुझे नहीं लगता है. कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव प्यार था आप दोनों का. ओके, इतना अच्छा था. तो जब भी थे आपके साथ रिलेशनशिप में तो कोई ठगी नहीं की है, ये क्लियर है. पर जब भी थे रिलेशनशिप में ये चीज़ भी दिखाई देती है कि डोमिनेंट बनना चाहते थे. ओके, अभी दो चीज़ें हो सकती हैं. एक तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बनना चाहते थे, या फिर इनके माता पिता या फिर आपके माता पिता को ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था, और या फिर थर्ड पार्टी उनका वर्क हो. ये तीन चीज़ें इसमें हो सकती हैं. तीनों चीज़ों के बारे में बात करूँगी. पहली चीज़, कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग थे, बहुत पजेसिव थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे. अब वो जैसा चाहे वैसे आप रहें, वैसे बात करें, वैसे ही दोस्त बनाएं. ये उनकी कंडीशंस हो सकती हैं. और ऐसा भी नहीं, प्यार से ही बोल के मैनिपुलेट करते थे. अभी क्या है, उस वक्त आपको समझ में नहीं आया कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर आपका अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं. पर अभी अब जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तभी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार हाँ, इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा बदल दिया, इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया. रिलेशन जब भी था तभी बहुत अच्छा था, पर अभी शायद आपको एक एक चीज़ें रियलाइज़ हो रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में मैं एग्जैक्टली हम क्या कर रहे थे उस वक्त. ये इतना मैं कैसे बदल गई या फिर इतना मैं कैसे बदल गया, इतने चेंजेस मेरे अंदर कैसे आ गए. इस इंसान ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जान के अनजान के आपके अंदर से बदलवाई हैं, आपके अंदर से चेंज कराई हैं. अब ये चीज़ें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं, डिपेंड्स अगेन कम्प्लीटली ऑन द सिचुएशन. सेकेंड थिंग जिसकी बात मैं कर रही हूँ, हो सकता है कि आपका रिश्ता ऑलमोस्ट तय हो गया था, आप मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में थे, पर इनके पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स को ये रिश्ता पसंद नहीं आया और इसलिए सेपरेशन हो गया. ओके, थर्ड थिंग जैसे मैंने बताया, ये भी चीज़ हो सकती है कि ये अपने काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, इसलिए रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया. या फिर उनके प्रायोरिटीज़ उनको पता नहीं थे लाइफ में कि काम या फिर उनकी फैमिली या फिर उनकी बाकी लाइफ जो है पर्सनल लाइफ, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे रिलेशनशिप से ज़्यादा. इसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, चेंजेस आ गए हैं रिलेशनशिप में. तो क्योंकि जनरल रीडिंग है, 3 पॉइंट्स बताए हैं, आपको कौन सा पॉइंट रेजोनेट होता है वो आप पिकअप कर लीजिएगा. साथ ही दिखाई देता है ये इंसान थोड़ा मटेरियलिस्टिक है. अपनी चीज़ें, अपनी यानी वस्तुएं, अपनी खुद के लिए जो खरीदी हुई चीज़ें हैं, चाहे किसी ने गिफ्ट किया हो या फिर खुद खरीदी हो, पर खुद की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर उनको बहुत, एक तो गुरूर है और बहुत प्रोटेक्टिव बन जाते हैं उन चीज़ों को लेके. ओके, मतलब आपसे ज़्यादा प्यार हो सकता है उनकी गाड़ी से करते हैं. ओके, आपसे ज़्यादा प्यार में भी हो सकता है उनके छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं. गर्ल्स को भी मेकअप वगैरह का बहुत शौक़ होता है, ज्वेलरी इसका बहुत शौक़ होता है, लड़कों को गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद होती है. तो डिपेंड्स अगेन आपके सिचुएशन के ऊपर, बट वस्तुओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए ये इंसान मुझे दिखाई देता है. बाय मिस्टेक अगर कुछ उनकी प्यारी वस्तु आपसे टूट गई तो फिर ये उस बात पे बहुत चिड़चिड़ करेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे. तो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक बहुत दिखाई देते हैं. चीज़ों के साथ इनका रिश्ता इंसानों से ज़्यादा बेहतर बनता है, क्योंकि ये बनाते हैं वैसा रिश्ता उनके साथ. तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है. साथ ही दूसरी चीज़, इनकी जो सोच है उसका और उनका जो कहना है, बर्ताव है, उसका तालमेल मुझे नज़र नहीं आता. अलाइनमेंट नहीं है. जो बोलते हैं और जो करते हैं
वो दोनों जो चीज़ें अगर आप तोल के देखो तो बहुत सारा डिफरेंस होता है। कई लोग होते हैं जैसे मुंह फट होते हैं, दिल में जो आता है वो बोल के रिलीज़ कर देते हैं, पर ये इंसान ऐसे नहीं है, ये दिल में कुछ और रखते हैं, बोलते कुछ और हैं। तो इस वजह से हो सकता है काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आप दोनों के बीच में रहे हों इस चीज़ से रिलेटेड, या फिर एक्सप्रेस करते वक्त भी एक तो ये इंसान दिल में कुछ और रख के आगे कुछ और बोलता है, या फिर दिल में जो चीज़ रखता है वो सामने लाता ही नहीं है, एक्सप्रेसिव कम है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। आपके लिए जो पॉइंट होता है वो उठा लीजिएगा। ये अगर हम सवाल पूछे कि क्या वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएँ, तो अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता है। उन्होंने चीज़ें एनालाइज़ नहीं की है। उन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है हम कंपैटिबल नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है हम दोनों कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे से। मैं जैसे हूँ और आप जैसे हो, दोनों हम लोग बहुत अलग हैं, ये उनका कहना होगा, हो सकता है। और हम दोनों का जब एक साथ आते हैं तो लड़ाई झगड़े ही होते हैं, उससे अच्छा अलग हो जाए। आप बहुत अलग हो मुझसे, मैं बहुत अलग हूँ आपसे हर एक एस्पेक्ट में, और वैसा है भी, ओके वैसा है भी गाइस, क्योंकि आपके लिए माइस कार्ड भी आया है जो कि खतरे का कार्ड होता है। ये रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ये दिखाई देता है, टॉक्सिक था, प्रॉब्लमेटिक था, आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यू रहता तो थोड़े प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा आते। सो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये खतरा आपका टल गया है, ये रिलेशनशिप टूटा है तो किसी रीज़न से टूटा है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। साथ ही आपके लिए कार्ड आया है कॉपरेशन का। इन योर क्वेस्ट ऑफ टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू, ओके। मैनिफेस्ट जब भी आप कर रहे हैं ध्यान रखें कि ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ जो आपको खुशी दे, जो आपके लिए सही हो। कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट मत कीजिए गाइस, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। एक तो यूनिवर्स आपसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने जो भी किया है आपकी लाइफ में कुछ रीज़न की वजह से किया है। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को, भरोसा रखिए यूनिवर्स पे। अगर उन्होंने किसी चीज़ की वजह से इस इंसान को दूर किया है आपकी लाइफ से, तो मैनिफेस्ट करके ना कुछ ऐसी चीज़ अपने लाइफ में वापस मत लाइए जो टॉक्सिक है, जो प्रॉब्लमेटिक है। ये रिलेशनशिप मुझे टॉक्सिक ही दिखाई देता है, मोर देन वो आपको वापस चाहते हैं नहीं। मैं चाहूँगी इस रीडिंग को देखकर कि आप उनको वापस ना चाहें, ओके। साथ ही टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, ये इंसान मुझे अभी तक डुअलिटी में लगता है। इस इंसान का कोई फिक्स नहीं है, पर अभी इनके दिमाग में ये काफ़ी चीज़ क्लियर है कि अभी आपकी ज़रूरत उनको नहीं है। अभी उनको पता है कि अभी ये इंसान मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट, ये वो सोच रहे हैं अभी। ये अगर आपका कनेक्शन जो है वो उनको अभी फ़िलहाल लाइफ में नहीं चाहिए, ये क्लियर दिखाई देता है उनकी माइंड में, ओके। सो ये था रीडिंग जिन्होंने मून चूज किया था। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कनेक्टेड हुए हैं, रेजोनेट हुआ है आपको, आपने कौन सी फाइल पिकअप की थी वो भी बताइए। आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको मिस आउट ना कर दे। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. बढ़ते हैं लास्ट पाइल की तरफ जिन्होंने स्टार चूज किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। व्हील, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और साथ में 6 of Pentacles, Mountain, Cross and Cause Effect. Let me vibe in a little bit. Okay.
देयर आर सम बर्डन्स द पर्सन इज गोइंग थ्रू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में दिखाई देता है जिनकी वजह से कुछ परेशानियां इनको झेलनी पड़ रही हैं, आपके पार्टनर को झेलनी पड़ रही हैं। मे बी हो सकता है उनके ज़िंदगी में कुछ सबक उनको मिल रहे हों, कुछ लेसन्स उनको मिल रहे हों। हो सकता है घर में तकलीफ़ें हो, कोई बीमार हो, उनकी देखभाल करनी पड़ रही है। काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई देते हैं आपके पार्टनर पे। काफ़ी सारे बर्डन्स हैं, काफ़ी सारे दुख हैं, काफ़ी सारी चीज़ें झेल रहे हैं फ़िलहाल, ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है रिसेंटली इनका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार या फिर करीबी इंसान कोई गुजर गया हो, तो कहीं ना कहीं मुझे सफ़र कर रहे हैं दिखाई देता है, पेन में है दिखाई देता है, दर्द में है दिखाई देता है। अभी ये आपके रिलेशनशिप से भी हो सकता है या फिर उससे हटकर भी हो सकता है। ओके, आपके रिलेशनशिप को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, बहुत सारी तकलीफ़ें थी जब साथ में थे। कोई ना कोई बात बिगड़ जाती थी, कोई ना कोई बीच में आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम नया खड़ा हो जाता है। काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस, काफ़ी सारे रुकावटें माउंटेन्स की तरह बीच में आ जाती थी भी, पहाड़ बहुत से चढ़ने पड़े हैं आपको एक साथ आने के लिए, एक साथ रहने के लिए। और ये मुझे और एक आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आया हुआ पहाड़ नज़र आता है। ये जो सेपरेशन है वो डिफ़िकल्ट टाइम से डेफिनेटली आप दोनों अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्टिवली गुजरे हैं, एक साथ आपने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं। ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिखाई देता है जिसमें आप दोनों ने काफ़ी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किए हैं, एक दूसरे के साथ सेक्रीफाइसेस किए हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने के लिए भी एक दूसरे के साथ आप खड़े रहे हैं हमेशा, ये दिखाई देता है। फ़िलहाल ये इंसान मुझे ना कहीं अपनी ज़िंदगी बैलेंस करता हुआ दिखाई देता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिनकी वजह से काफ़ी कुछ खो दिया है इन्होंने। अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कोई बड़ा नुकसान हुआ हो लाइफ में, कोई बड़े परेशानी से गुजर रहे हो, तो अपने आप को ना कहीं खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आउट ऑफ बैलेंस हो गई हैं जो अब उनके हाथ में दिखाई नहीं दे रही हैं मुझे। कुछ सिचुएशंस हैं जिनको वो कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं आ रही है कंट्रोल में, ऐसी चीज़ें हैं। बैलेंस जो है आउट ऑफ बैलेंस हो गया है। फाइनेंशियल लाइफ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अनस्टेबल दिखाई देता है। हो सकता है फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ गए हैं, मोस्टली फाइनेंशियल लाइफ में भी मुझे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं हो सकता है जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल लाइफ बेसिकली उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, दिखाई दे रहा है। स्टेबल नहीं है, हो सकता है स्टेबल नहीं है इसलिए शादी करने के लिए या फिर आपको रखने के लिए मना कर दिया हो, साथ में रखने के लिए मना कर दिया हो इन्होंने, ये भी हो सकता है। देखा जाए तो अभी ये इंसान मुझे कंफ्यूज दिखाई देता है आपके बारे में। देखिए ये इंसान ऐसे इंसान है ना जिन्होंने आपके साथ रहने के सपने देखे थे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस वॉइस, ये जो आवाज़ आ रहा है आई एम रियली सॉरी, बट मुझे कट करके वापस नहीं स्टार्ट करना है बिकॉज इसका एक वाइब हो गया है अभी मुझे, और मुझे बीच में नहीं छोड़ना। ओके, जस्ट बेयर विथ इट। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्होंने आपके साथ रहने के सपने देखे थे, आपके साथ ऐसा घर होगा, आपके साथ ऐसी फैमिली होगी, आपके साथ रहना चाहते थे बेसिकली। आपके साथ आगे का फ्यूचर प्लान करके रखा था, आगे का सारा लाइफ प्लान करके रखा था, सब कुछ प्लान किया हुआ था। आपके सारे विशेस पूरे करने हैं, उनके विशेस थे आपको लेकर, वो सारी चीज़ें पूरी करनी थी। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे आशाएं थी और फ्यूचर काफ़ी अच्छी तरह से देख पा रहे थे आपका उनके साथ, उनका आपके साथ। पर अचानक जैसे मैंने कहा ये कुछ पेन आ गया, कुछ सफरिंग आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जिनको झेल नहीं पा रहे हैं, जिनसे लड़ रहे हैं एवरीडे। बर्डन कुछ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उसमें चेंजेस आते हुए डेफिनेटली दिखाई देते हैं मुझे। ये एक बुरा फेज है लाइफ का, आपके भी और उनके भी। ये पास हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये गुजर जाएगा, आप टेंशन ना लें।
ऐसी चीज़ें अभी लाइफ में उनके भी हो रहे हैं, चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आएंगे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने अच्छे बदलाव आएंगे, इतने अच्छे नहीं, इतने जल्दी जल्दी बदलाव आएंगे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना आप कर रहे थे। पर चीज़ें काफ़ी फास्ट बदल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस से बदल रही हैं, स्पीड में बदल रही हैं। और इस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो गया है कि इन सारी बदलती हुई चीज़ों को मैं रिश्ता ये रख सकूंगा, इस चीज़ में मैं बैलेंस ले आ पाऊंगा, बैलेंस रह पाएगा इतने सारे चेंजेस में, इतनी सारी डिफिकल्टीज में। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज है ये इंसान। पर चेंजेस आ रहे हैं उनकी सोच में भी, उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। डू दे वॉन्ट यू बैक? यस, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, दिस पर्सन लव्स यू। ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, ये सपोर्टिव हैं आपके लिए, प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, प्यार करते हैं, ये खुद से आएंगे आपके पास और आपके रिलेशनशिप के लिए वापस से अपील करेंगे आपके पास, आपके पास रिक्वेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को वापस से शुरू करने के लिए। आई कैन सी दैट ये चेंजेस जो हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं डेफिनेटली उनकी लाइफ में, और ज़रूर आगे बढ़कर आएंगे और बात करना चाहेंगे आपसे, रिश्ता रखना चाहेंगे आपके साथ। कॉज एंड इफेक्ट का कार्ड आया है। हर चीज़ मैं ये पढ़ने से भी बेहतर आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं गाइज हर चीज़ जो होती है अपने लाइफ में एक रीज़न होता है। सो ये डिफ़िकल्टीज भी जो आ रही है, परेशानियां भी जो आ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी जो आ रही हैं, इनका भी कोई रीज़न है और इनका भी कोई इफ़ेक्ट है। ओके, कुछ है जो आपको सीखना है, कुछ है जो उनको सीखना है, और उस वजह से ये प्रॉब्लम्स लाइफ में आए हैं। और जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे, जब आप और वो दोनों ये चीज़ें सीख लेंगे, तभी उसका इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा, आपको उसका फल काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये आपके लाइफ में जो है ये थोड़ा सा बैड फेज है, बैड पैच है लाइफ का, गुजर जाएगा, निकल जाएगा। डोंट वरी, जस्ट शांत रहिए अभी फ़िलहाल। और चेंज जो है ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिए। ये बैड फेज है, ये भी निकल जाएगा और अच्छे दिन, अच्छा समय आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ओके, बस एक चीज़ ये कॉज एंड इफेक्ट में भी पॉइंट है थॉट्स के बारे में, तो वो भी मैं बता देना चाहती हूँ। थॉट्स पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिविटी के अंदर घुसे पड़े मत रहिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसे बाहर आइए। इस इंसान को बैलेंस करने दीजिए अपने आप को, तब तक आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपकी भी लाइफ काफ़ी आउट ऑफ प्लेस हो गई है, उस चीज़ को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ को भी बैलेंस कीजिए। ओके, अपना फाउंडेशन रिलेशनशिप का जब आप रिस्टार्ट करेंगे तो एक सुंदर अच्छा फाउंडेशन बनना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और वो बनेगा जब आप दोनों इक्वली स्ट्रांग होंगे। तो वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही आपको भी वही करना है। ओके, ये था रीडिंग जिन्होंने स्टार कार्ड चूज किया था। आई होप आपको रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हुआ। मुझे ये भी बताइए आपने कौन सी पायल पिकअप की थी, आपको ये रीडिंग कैसा लगा। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर उन पे वीडियो बनाऊंगी। प्रेयर्स भी आपको अगर एक्सेप्ट करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, और आपका नाम लिख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा मुझे। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन भी है, उसको भी प्रेस आउट कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 15th to 21st ऑफ जून का वीकली रीडिंग मेरे सेकंड चैनल पे अपलोडेड है। आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो चैनल भी मिल जाएगा, एंजल्स ऑफ ब्लिस, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, वहाँ भी अपना प्यार दिखाना गाइज। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.